समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला और पुरुष के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को सीमना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। एफमे के अध्यक्ष पूरन डावर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की जीडीपी वृद्धि में $1.5 ट्रिलियन तक का इजाफा संभव है। ये कार्यबल का विस्तार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन और रिया फाउंडेशन की पहल पर 21 तारीख को इसी 21 दिसंबर को आगरा ट्रेड सेंटर सीमना पर महिला रोजगार मेला लगाया जा रहा है। महिलाओं की उद्योगों में बड़ी भागीदारी हो। ये हैंडीक्राफ्ट की यूनिट है। हैंडीक्राफ्ट में मेरे ख्याल से महिलाओं की जितनी भूमिका हो सकती है वो पुरुषों से कहीं अधिक भूमिका हो सकती है। ऐसे ही उद्योग हैं, चाहे जूता उद्योग हो या हमारा गारमेंट उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, ऑटोमोबाइल उद्योग हो, इनमें महिलाओं की निपुणता इंडस्ट्री को भी बहुत आगे बढ़ा सकती है और उनको एक बड़े रोजगार मिल सकते हैं। ये समय है कि जब देश पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और इतना बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पर 140 करोड़ की अपनी जनता है, हमको क्यों वस्तुएं इंपोर्ट करनी पड़े। महिलाओं की जब भागीदारी बनेगी तो वो खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी और देश की जीडीपी को एक बड़ी मिलेगी। ये मैसेज सभी के पास जाना चाहिए, सभी महिलाओं के पास जाना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं है, संभावनाएं तलाशनी है। पढ़ लिख करके अगर अपनी संभावनाएं तलाशेंगे, अपना अपनी एजुकेशन के साथ में अगर उनके पास हुनर होगा और उस हुनर के साथ में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आगे आने वाले समय में खुद उद्यमी बन सकते हैं। ये मेरी सभी आगरा की महिलाओं से अपील है कि बढ़ चढ़ कर भाग लें और बढ़ चढ़ करके अपनी संभावनाएं उद्योगों में तलाशें। ये कार्यक्रम उनके लिए भी कुछ देखिए, महिलाएं वर्कर प्लेस में अनएजुकेटेड भी लगाई जा सकती हैं। बेहतर यही है कि कम से कम 10 पास हों, 8 पास हों, तो उनके लिए भी बेहतर संभावनाएं होंगी और एक सम्मानजनक काम बनेगा। जब अनपढ़ होकर के कोई भी काम किया जाता है तो उसको सम्मान नहीं मिलता। जब पढ़ लिख करके कोई भी काम छोटा से छोटा कामों से किया जाए तो वो सम्मानजनक बन जाता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है और हुनर एजुकेशन के साथ में जो है वो उनकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। हमारा प्रयास ये है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े हर क्षेत्र में। हर अगर देखा जाए इवन हरियाणा में भी महिलाओं की भागीदारी हमसे ज्यादा है। साउथ में चेन्नई में 85% महिलाएं काम करती है। हमारे जूता उद्योग में भी महिलाएं काम करती है। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी सीमित है। हो सकता है कि पहले सुरक्षा के कारण रहे हो और या व्यवस्थित उद्योग न रहे हो। आज सारी इंडस्ट्री व्यवस्थित है, समय से चलती है, 9 बजे से 6 बजे तक चलती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे कारण नहीं है कि जब महिलाएं काम न कर सके। और जो निपुणता महिलाओं में होती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको पुरुष कर ही नहीं सकते, महिलाएं कर सकती हैं। और वो अगर आती है तो दोनों के लिए आर्थिक रूप से मुझे लगता है कि दोनों ही आर्थिक रूप से सक्षम हो।